हेलो दोस्तों। हम लोगों की सुबह उठने के बाद ये आदत होती है कि हम लोग सुबह सुबह चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। हम सुबह पेपर पढ़ने के साथ चाय की चुस्कियाँ लेना भी हमको बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन चाय पीना हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है और इससे हमारे शरीर पे क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं, शायद इसके बारे में हम लोग अवगत नहीं होते हैं और इस वजह से दिन भर में 4-5 कप या उससे भी ज़्यादा चाय के कप हम पी लेते हैं और इसका हमारे शरीर पर बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये चाय पीने के हमारे शरीर पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं और यदि हम इन चाय का सेवन न करें तो क्या इसका हमारे शरीर पर कोई लाभदायक प्रभाव भी पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे कि चाय पीने के हमारे शरीर पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। दोस्तों, हम लोग जब भी सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा पेट खाली होता है और हम उस खाली पेट में ही चाय पी लेते हैं। तो इसका हमारे खाली पेट पर या हमारे शरीर पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इस वजह से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिसका शायद हमको आभास भी नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आज इसी सब पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर खाली पेट चाय पीने से हमारे शरीर पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं, या यदि हम चाय का सेवन कम करें तो उसका हमारे शरीर पर क्या लाभदायक प्रभाव पड़ेगा, और यदि हम चाय का सेवन बहुत अधिक करते हैं तो इसका क्या हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। तो एक एक करके इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि चाय पीने के हमारे शरीर पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं चाय पीने के नुकसान के बारे में। दोस्तों, चाय पीने से पेट में अल्सर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा बार बार चाय पीने से पेट फूलने की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारा पेट हमेशा फूला हुआ महसूस होता है और हमें असहज महसूस होता है। इसके अलावा अधिक चाय पीने से स्केलेटल फ्लोरोसिस यानी हड्डियों की एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हमारी हड्डियों में दर्द का अनुभव होता है और यह दर्द आर्थराइटिस के दर्द के समान ही होता है। तो इसलिए चाय कम से कम पीना चाहिए या चाय कभी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा अधिक चाय पीने से हमारे पेट में एसिडिटी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, चाय में बहुत सारे ऐसे हानिकारक पदार्थ उपस्थित होते हैं जिसके कारण हमारे पेट में एसिडिटी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा चाय पीने से शरीर में आयरन एब्जॉर्ब करने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। इसी तरह से कैफीन के कारण चाय पीने की हमें लत लग जाती है और इस लत के कारण ही हम बार बार चाय पीने के आदी हो जाते हैं और हमें हर 2-4 घंटे पे चाय पीने की इच्छा जागृत हो जाती है। इसके अलावा बार बार चाय पीने से हमारे पाचन में भी दिक्कत उत्पन्न हो जाती है और इस कारण से हमारा भोजन सही से पच नहीं पाता है और इस वजह से हमें बहुत सारी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा देर रात चाय पीने से नींद न आने की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, चाय में कैफीन नामक एक ड्रग पाया जाता है। इसके कारण ही यह चाय हमारी नींद को भगा देता है और यदि देर रात हम चाय पीते हैं तो इससे हमें नींद भी नहीं आ पाती है। ठीक इसी तरह से यदि हम चाय का सेवन ज़्यादा करते हैं तो इससे पित्त रस बढ़ जाता है, जिससे मितली या घबराहट होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह अधिक चाय का सेवन दिल की सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है और अधिकतर चाय पीने वाले रोगी को दिल की या हार्ट संबंधी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती हैं और इसलिए चाय का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चाय एंटीबायोटिक दवाइयों का भी असर कम कर देती है। दोस्तों, अधिकतर बीमारियों में हम डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन चाय इन एंटीबायोटिक दवाइयों का असर हमारे शरीर में कम कर देती है। इसके अलावा ज़्यादा चाय पीने से हमारी आंतें भी खराब हो जाती हैं और इस चाय पीने के कारण हमारे सीने में जलन होने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा चाय पीने से
बीपी के बढ़ने की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और जिन लोगों को बीपी की समस्या होती है उनको चाय नहीं पीना चाहिए या बहुत कम सेवन करना चाहिए, जिससे उनके बीपी बढ़ने की संभावना कम हो जाए। इसके अलावा चाय में मौजूद शुगर से वज़न बढ़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, चाय में शुगर उपस्थित होता है जो हमारे वज़न बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा चाय में मौजूद शुगर से डायबिटीज़ का भी खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, शुगर के रोगियों को या तो चाय नहीं पीना चाहिए या बिना चीनी की चाय पीना चाहिए, क्योंकि चीनी वाली चाय पीने से उनके शुगर की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसके अलावा चाय में मौजूद शुगर से मोटापा बढ़ने की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, शुगर हमारे मोटापे को बढ़ाने का एक बहुत ही कारगर उपाय होता है, और यदि हम शुगर बहुत ज़्यादा लेते रहते हैं तो इससे हमारा मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इस तरह से देखा जाए तो चाय पीना हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है, और इस चाय पीने की लत के कारण हमें बहुत ही अनेकों प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमें चाय का सेवन या तो कभी नहीं करना चाहिए या चाय का सेवन बहुत कम करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने चाय पीने के होने वाले नुकसान के बारे में जाना, और यह भी जाना कि इस चाय की लत यदि हमें लग जाती है तो हमें बहुत सारी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमारा सुझाव यह है कि आप या तो चाय पीना बंद कर दें या दिन में केवल 1 या 2 कप ही चाय का सेवन करें। लेकिन बहुत लोगों को आदत होती है कि वो दिन में 5, 6 या कभी कभी 10-10 कप भी चाय का सेवन कर लेते हैं, और इस कारण से न चाहते हुए भी बहुत ही अनेक गंभीर बीमारियां उनके शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो चाय हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो इससे बचने के लिए हम या तो ग्रीन टी या हर्बल टी का प्रयोग करें। तो यह हर्बल टी या ग्रीन टी हमारे सेहत के लिए लाभदायक भी होता है, और इस ग्रीन टी या हर्बल टी को पीने के बाद हमारे शरीर में चाय पीने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन रोगों का भी खतरा उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसके अलावा यदि हम चाय में नींबू डाल के पिएंगे और सफ़ेद चाय नहीं पिएंगे, नींबू वाली चाय पिएंगे, तो ये हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होता है, और हमारे मोटापे या पेट संबंधी बीमारियों के लिए भी बहुत ही कारगर उपाय होता है। तो इसलिए हमें कभी भी दूध वाली चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पर हमें नींबू वाली चाय या हर्बल टी या ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए, जिससे ये हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचाए, बल्कि हमारे शरीर के लिए किसी न किसी तरीके से ये फ़ायदेमंद हो। तो इस तरह से हम आज की वीडियो में यह जाना कि हमें चाय का सेवन न करते हुए बाकी हर्बल टी या लेमन टी का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।